नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम अब हरियाणा में चिरायु के नाम से जानी जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य में 12 लाख अंत्योदय परिवार और इस योजना से जोड़े गए हैं। सीएम ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी व पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चलने वाली 3 पैसेंजर ट्रेन सोमवार को रद्द रहेंगी। उत्तर रेलवे की तरफ से पालम बिजवासन के बीच ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते गाड़ी संख्या 04433 दिल्ली रेवाड़ी, 04434 रेवाड़ी दिल्ली, गाड़ी संख्या 04989 दिल्ली रेवाड़ी पैसेंजर को पूरे दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 14030 मेरठ रेवाड़ी श्री गंगानगर भी मेरठ से नई दिल्ली तक ही चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली श्री गंगानगर के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14029 श्री गंगानगर रेवाड़ी दिल्ली को बठिंडा चलाया जाएगा। यह ट्रेन श्री गंगानगर बठिंडा के बीच आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04435 रेवाड़ी मेरठ को नई दिल्ली से मेरठ के बीच चलाया जाएगा। यह ट्रेन नई दिल्ली रेवाड़ी के बीच आंशिक रद्द रहेगी। हरियाणा के नवनिर्वाचित 5 सरपंचों को सीएम मनोहर लाल ने सुशासन का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन नेता के मन में यदि राजा की फीलिंग आ गई तो समझो वह फेल हो गया। चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये सब जनता के सेवक हैं। जब जनता की मोहर रहेगी तब तक जनता की सेवा करते रहेंगे। सीएम ने कहा कि सेवक का भाव लेकर ही 5 सरपंचों को गाँव के विकास में काम करना चाहिए। गाँव में किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। गाँव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग बिरादरियों के लोग होते हैं, लेकिन 5 सरपंचों को बिना किसी भेदभाव के साथ उनके कामों को करना चाहिए। जनता के सेवक बनकर काम करने का आनंद ही कुछ और है। सीएम ने कहा कि इस आनंद को लेने के लिए जनता की सेवा करना जरूरी है। इसी भाव को लेकर 5 सरपंचों को काम करना होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर स्थित हैफेड गोदाम के बाहर यूरिया लेने के लिए महिला व पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। इनमें से कुछ किसान तो रात्रि 12 बजे तो कुछ 2 बजे आकर लाइन में लगे। सर्दी होने के कारण आग के सहारे बैठकर रात्रि बिताई। उन्होंने बताया कि शनिवार को भी हमें खाद नहीं मिला, इस वजह से आज जल्दी आना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार करने की हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार से शुरू की गई चिरायु योजना का हरियाणा के रेवाड़ी में भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बांटे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि चिरायु योजना स्वास्थ्य सेवा के रूप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार नेक नियत व ईमानदारी के साथ गरीब व जरूरतमंद को हर संभव सहयोग देने के उद्देश्य से कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। यह योजना भी जनसेवा को समर्पित है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में युवाओं का प्रदर्शन, सीईटी के नियमों में बदलाव का विरोध, बोले सरकार भर्ती अटकाने में लगी हुई है। हरियाणा के नारनौल में सीईटी क्वालिफाई के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में सोमवार को सैकड़ों परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को सरकारी नौकरी में भर्तियों के लिए सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में पास होने वालों को सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में भर्ती किया जाना था, जिसके लिए सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 50 और आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को 40% अंक लेने थे। मगर परीक्षा के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके तहत अब टॉप आने वाले 1/4 परीक्षार्थियों को ही निकाली गई नौकरी में शामिल किए जाने की घोषणा की है। जिसके बाद से सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में सरकार के प्रति रोष है। उसके चलते सोमवार को शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश भर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों से आए संचालकों ने कहा कि सरकार नियमों में बदलाव कर परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नए नियमों से यह नहीं पता चल पाएगा कि परीक्षा में टॉप रहे 4 गुना परीक्षार्थी कौन है। वक्ताओं का कहना था कि सरकार भर्तियों को अटकाने में लगी हुई है, जबकि अनेक पद रिक्त हैं। वक्ताओं ने कहा कि अनेक भर्तियां कोर्ट में चैलेंज की जा चुकी हैं तथा सीईटी को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऐसे में युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। गुजरात के सूरत में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी आदिवासियों के साथ अन्याय करती है। यह देश आपका है जो बीजेपी ने आपसे लिया है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, वे आपको वनवासी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जंगल में रह रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आपके बच्चे शहरों में पढ़ें और आगे बढ़ें। इंडोनेशिया में सोमवार को आए भूकंप में 46 लोगों की मौत हो गई है। 700 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। राजधानी जकार्ता समेत आसपास के इलाकों में लोग दहशत में बाहर निकल आए। इमारतों को खाली करवा दिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। इसका सेंटर जावा के सियांजपुर में था। आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। राजधानी जकार्ता में एम्बुलेंस के सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया सरकार की क्विक रिस्पॉन्स टीम हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है।
लीप सेकंड या धरती के समय को 1 सेकंड आगे बढ़ाने की व्यवस्था 2035 में खत्म हो जाएगी। शुक्रवार को वर्सेलिस, फ्रांस में साइंस और मेजरमेंट स्टैंडर्ड की अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य देशों ने यह फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव लगभग आम राय से पास कर दिया गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मेट्रोलॉजिस्ट ने इस पर राहत की सांस ली है। कुछ साइंटिस्ट पिछले कई वर्षों से लीप सेकंड की समस्या हल करने के लिए दबाव डाल रहे थे। 50 साल पहले शुरुआत के बाद से लीप सेकंड से समस्या हो रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम घड़ी से मिलान करने के लिए यह सही तरीका आजमाया गया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है और इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।